त्रिपुरारी शिव शंकर की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिससे रूठे परिवारी घर वापस आते हैं, घर वापस आते हैं। हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। प्रिय भक्तजनों, 16 सोमवार व्रत की कथा पुरुषों के लिए सकल मनोरथ पूर्ण करने और भाग्योदय करने वाली होती है। वहीं स्त्रियों के लिए मनचाहा वर और सौभाग्य प्रदान करती है। इस व्रत के करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही समस्त शोकों से मुक्ति मिलती है। तो आइए भक्तों, भोलेनाथ का स्मरण करके कथा का श्रवण करते हैं। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। एक बार चले भ्रमण करने भोले पार्वती, अमरावती नगर में पहुँचे भोले पार्वती। देख बनावट सुंदर सुंदर दोनों मुग्ध हुए, देख वहाँ भोले का मंदिर दोनों मुग्ध हुए। उस मंदिर में लग गए रहने भोले पार्वती, आपस में लगे बातें करने भोले पार्वती। पार्वती जी बोली 64 पासा खेलेंगे, किसकी होगी जीत आज हम पासे फेंकेंगे। अपनी अपनी किस्मत को दोनों आजमाते हैं, दोनों आजमाते हैं। हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। पार्वती की बात मान ली शंकर भोले ने, मन में पक्की जीत ठान ली शंकर भोले ने। दोनों 64 लगे खेलने, 64 फैलाया। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा को आया। पार्वती ने पूछा होगी किसकी जीत पुजारी, कहा पुजारी ने जीतेंगे शिव शंकर त्रिपुरारी। बाजी खत्म हुई तो जीती शिव से पार्वती, झूठे वचन देख के क्रोधित हो गई पार्वती। बोली झूठे वचन न मेरे मन को भाते हैं, ना मन को भाते हैं। हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। पार्वती ने उसके ऊपर क्रोध अधिक किया, तेरा तन हो जाए कोड़ी ऐसा श्राप दिया। इतना कहकर उस मंदिर से पार्वती चल दी, पहुंच गई कैलाशपुरी में वो जल्दी जल्दी।
इधर पुजारी के तन में से कोड़ लगा बहने, देख देख के काया पुजारी लगा दुखी रहने। एक रोज कुछ देव अप्सरा मंदिर में आई, भोलेनाथ की पूजा को वो सुमन साथ लाई। कोड़ के दुख को उनके नैना देख न पाते हैं, नैना देख न पाते हैं। हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। प्रिय भक्तजनों, जब अप्सराओं ने मंदिर के पुजारी को कोढ़ग्रस्त देखा तो पुजारी से कोढ़ का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने पिछली सारी बातें उन्हें बताईं और बताया कि माता पार्वती के श्राप के कारण मेरा यह हाल हुआ है। इस पर अप्सराएं पुजारी को धैर्य बंधाती हुई कहती हैं कि चिंतित होने की कोई बात नहीं है। भोलेनाथ के 16 सोमवार व्रत करने से आप कोढ़ मुक्त हो जाओगे। अतः आप निसंकोच होकर 16 सोमवार व्रत करें। और भक्तों, ऐसा ही हुआ। 16 सोमवार व्रत करने से पुजारी कोढ़ के रोग से मुक्त हो गया। अब इसके आगे की कथा भोलेनाथ का ध्यान लगाकर श्रवण करिए। जय जय भोलेनाथ। एक बार फिर उस मंदिर में शिव गौरा आए। कोढ़ मुक्त जब देखा पुजारी दोनों चकराए। गौरा माँ ने पूछा कैसे कोढ़ को दूर किया। 16 सोमवार व्रत का फल है उसने बता दिया। बातें सुन के गौरा माँ का हर्षित हुआ जिया। विधि विधान उस व्रत का माँ ने उससे पूछ लिया। 16 सोमवार व्रत जब भक्तों गौरा माँ ने किया। रूठे हुए कार्तिकेय ने दर्शन उन्हें दिया। आज्ञाकारी कार्तिकेय उस दिन से ही कहते हैं, उस दिन से ही कहते हैं। हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। कार्तिकेय ने माँ से पूछा छूकर कमल चरण, किसके कारण हुआ है मेरा हृदय परिवर्तन। तब गौरा ने व्रत की उसको महिमा बतलाई। कार्तिकेय जी बोले मैं भी करूं इसे माई। कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत को अपनाया। व्रत का उद्यापन भी उसने नियम से करवाया। फल स्वरूप एक मित्र पुराना आन मिला भक्तों। करके दर्शन खुशी से उनका हृदय खिला भक्तों। भूले बिछड़े मित्र भी वापस लौट के आते हैं, वापस लौट के आते हैं। हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार।
16 सोमवार व्रत को ब्राह्मण मित्र लगा करने, अपने ब्याह की खातिर भोले शिव को लगा रटने। एक बार वो किसी काम से दूर देश आया, एक लड़की का होता स्वयंवर उसने वहां पाया। शर्त रखी थी जो राजा ने वो मैं बतलाऊं, माला जिसको डाले हथनी उसे दामाद बनाऊं। उस स्वयंवर को वो ब्राह्मण भी गया देखने भक्तों, उस हथनी ने डाली माला गले में उसके भक्तों। उसी समय पर शादी के फेरे पड़ जाते हैं, वहाँ फेरे पड़ जाते हैं। हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। प्रिय भक्तों, 16 सोमवार व्रत के पुण्य फल के कारण ही कार्तिकेय के ब्राह्मण मित्र का राजकुमारी के साथ विवाह हुआ, ढेर सारी धन दौलत का मालिक बना। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि किन पुण्यों के कारण हथनी ने तुम्हारे गले में माला डाली जिससे मेरा तुम्हारा विवाह हुआ। तब उस ब्राह्मण ने कहा, यह सब 16 सोमवार व्रत की महिमा है। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने भी 16 सोमवार के व्रत किए। फलस्वरूप उसको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब इससे आगे की कथा मैं आपको सुनाता हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। लालन पालन किया पुत्र का दोनों ने मिलकर, अच्छी शिक्षा उसे दिलाई दोनों ने मिलकर। बेटा बड़ा हुआ तो उसने माँ से पूछ लिया, बोलो मेरी खातिर तुमने व्रत किसका किया। सोमवार के व्रत की माँ ने महिमा बतलाई, सोमवार का व्रत मैं करूँगा उसके मन में आई। सोमवार के व्रत को भक्तों उसने शुरू किया, एक राजा ने दामाद रूप में उसका चयन किया। धूमधाम से पुत्री के संग ब्याह रचाते हैं, वो ब्याह रचाते हैं। हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। सोमवार के व्रत से बन गया उत्तर अधिकारी, राजा ने दामाद को सौंपी सब जिम्मेदारी। राजा बनने पर भी उसने व्रत को नहीं छोड़ा, डमरूधारी शिव शंकर से मुखड़ा नहीं मोड़ा। सोमवार के दिन वो बोला अपनी पत्नी से, पूजा का सामान उठा लो बोला पत्नी से। लेकिन उसकी पत्नी भक्तों मंदिर नहीं गई, शिव पूजा में उसकी भक्तों ना कोई रुचि रही। शिव से विमुख हो गई पत्नी, शास्त्र बताते हैं, ये शास्त्र बताते हैं। हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार।
पूजा जब वो करता मंदिर में, आकाशवाणी उसी समय पर हुई थी अब अंबर में। बड़े ध्यान से सुना था उसने आकाशवाणी को, कह रही थी अभी निकालो राज्य से रानी को। आकाशवाणी से ना राजा मन में डरते हैं, उसी समय पर देश निकाला उसका करते हैं। फिर किस्मत को चली कोसती रानी महलों से, जाती थी वो रोती रोती बिना चप्पलों से। एक नगर में जाके उसके पांव रुक जाते हैं, उसके पांव रुक जाते हैं। हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। प्रिय भक्तों, महल से निकलकर रानी एक नगर में पहुंचती है तो उसे एक बुढ़िया मिलती है जो सूत काट कर बेचा करती थी। बुढ़िया ने उसे परेशान देखकर कहा, तू मेरा सूत बिकवा देगी तो तेरी मदद कर दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली और जैसे ही सूत की पोटली सिर पर रखी तभी तेज आंधी आई और सूत की पोटली उड़ गई। वहां से निराश होकर रानी एक तेली के घर गई। तभी शिव के प्रकोप से तेल के सारे मटके फूट गए तो तेली ने उसे घर भगा दिया। अब रानी को प्यास लगने लगी। वो नदी किनारे पहुंची तो नदी का जल सूख गया। सरोवर में गई तो उसमें कीड़े पड़ गए। पेड़ के नीचे लेटी तो पत्ते सूख कर झड़ गए। शिव जी के प्रकोप से रानी को घोर दुख सहने पड़े। अब इसके आगे क्या होता है, ध्यान पूर्वक सुनिए। कुछ ग्वालों ने ऋषि के आश्रम उसको पहुंचाया। अपनी पुत्री समझ ऋषि ने उसको अपनाया। शिव प्रकोप ने सुख से उसको रहने नहीं दिया। उसने ऋषि राज के दिल को ज्यादा दुखी किया। ऋषि राज ने कोप का कारण ध्यान लगा जाना। 16 सोमवार व्रत भी उसको पड़ गया बतलाना। रानी ने फिर 16 सोमवार व्रत किया भक्तों। खुश हो के दुख शंकर जी ने नष्ट किया भक्तों। फिर राजा को रानी की शिव याद दिलाते हैं, शिव याद दिलाते हैं। हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। भेज के सैनिक राजा ने रानी का पता लगाया। फिर रानी को लेने राजा चल आश्रम में आया। राजा बोला पत्नी को मैं लेने आया हूँ। क्षमा करो महाराज मुझे मैं दुख का सताया हूँ। समय की चाल बदलती देखी मुनिवर ने भक्तों। राजा के संग रानी भेजी मुनिवर ने भक्तों। खबर को सुन के सभी निवासी नाचे मस्ती में। ढोल नगाड़े खुशी में बाजे सारी बस्ती में। आज खुशी में नगर निवासी घर को सजाते हैं, वंदन वार लगाते हैं। हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है तारणहार, कर भक्तों का उद्धार। ये कथा है तारणहार, कर
धन और धान्य लुटाया राजा ने, भूखे और गरीबों को खिलवाया राजा ने। उसकी रानी वापस आ गई शिव की कृपा से, घर आंगन में खुशियां छा गई शिव की कृपा से। सुखमय सारी उम्र बिताई राजा रानी ने, शिव चरणों में लगन लगाई राजा रानी ने। अंत समय में शिव के द्वारे गए राजा रानी, पूरी हो गई 16 सोमवार व्रत की कहानी। राज अनाड़ी शिव की महिमा लिख ना पाते हैं, महिमा लिख ना पाते हैं। हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये